मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के चैप्टर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजू जांगिड, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से मौजूद हूँ टीम 360 की सीईओ एंड चेयरपर्सन मिस्टर डीडी शर्मा के साथ, और आप सभी के लिए लेकर आए हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक के चैप्टर 3 में क्या सीखने को मिलता है उसके बारे में आज का ये पॉडकास्ट वीडियो। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जैसे कि हम लोग बुक के बारे में पढ़ रहे हैं और 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए, तो आज 3rd चैप्टर के बारे में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। जैसे कि उसमें पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि सर, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या चीज़ है? इससे हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे कि आप हमें जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में गाइड करें। देखो, एक छोटा बच्चा होता है, वो पाँव पे चलने सीखता है। तो एक पाँव रखता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है। धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो फिर अपने हिसाब से चलने लग जाता है। ठीक है ना? ये धीरे धीरे, ये एक ऐसी अपनी अंदर बायोलॉजिकल क्रिया है कि धीरे 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 विकसित होती है। इसी तरह से एक बच्चा मान लो पढ़ता है और उसने अक्षर ज्ञान किया, अंकों का ज्ञान किया, ठीक है, लेकिन बाद में वो कभी बस के नंबर पढ़ लेता है कि मेरे को इस बस में बैठना है, ये नंबर है, 7 नंबर है, 11 नंबर है। इसका मतलब क्या? उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। अब वो यानी पढ़ने में पारंगत होने लगा। ओके, तो कॉन्फिडेंस क्या है कि आपको किसी काम करने के लिए काबिल बनाता है। आपकी क्षमताएं अपनी जगह है, लेकिन कॉन्फिडेंस क्या है? आपको पहल करने की ताकत देता है, आगे डटे रहने की ताकत देता है, और आपको एक विजयी उत्साह और विजय की भावना प्रदान करता है। ये कॉन्फिडेंस है। और जिसका जितना ज़्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस होगा वो उतनी बड़ी सफलता पाएगा। हेलो, नहीं तो लो कॉन्फिडेंस अच्छा, नहीं कोई सुपर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होना भी ठीक नहीं। इसलिए मध्यम श्रेणी का कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस हो जिसे अपन पार कर सके। तो सर, क्या किसी व्यक्ति में अगर भय है तो भय होने की वजह से क्या उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है? देखो, 2 व्यक्ति थे। एक राम नाम का व्यक्ति था, एक घनश्याम नाम का व्यक्ति था। दोनों ही 10th क्लास पास की, और दोनों में ही क्या आएगा, 6 नंबर आए। दोनों ही फर्स्ट डिवीज़न थे। लेकिन एक ने कहा कि यार चूरू जा कर के पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मैं तो यहाँ यहीं अपनी कर लूँगा कोई छोटी मोटी। उसने BSTC कर ली, और BSTC करके 1-2 साल बाद ही टीचर लग गया। लेकिन वो व्यक्ति जो था वो चूरू गया, चूरू से उसने मेडिकल दिया, फिर मेडिकल में गया, डॉक्टर बना, आज वो CMHO की पोस्ट पर है। तो क्या रहा? बस कॉन्फिडेंस की कमी थी। उस आदमी ने तो अपना इतना ही रखा कि नहीं यार, कौन चूरू जाएगा, अरे चूरू में झंझट है, अपन तो यहाँ छोटी जगह है, यहीं कर ले, यहीं कोई छोटी मोटी मास्टरी कर लेंगे और कर लेंगे। योग्यता पूरी थी, सब कुछ था, लेकिन किस चीज़ की कमी रही? कॉन्फिडेंस की कमी रही। दूसरा, चूरू जाऊंगा, चूरू बड़ी जगह है, अलबत्ता गांव के मुकाबले वहाँ भयभीत होऊंगा, मेरे को भय रहेगा, खाने पीने की क्या व्यवस्था होएगी, जोखिम रहेगी, हॉस्टल में रहूँगा तो बच्चे मेरी रैगिंग करेंगे और करें। कुल मिला करके वो बच्चा जो है घबरा गया, डर गया। जब डर आदमी के अंदर घुस जाता है तो फिर क्या है कि सफलताओं की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ओके, तो सर, ये जो भय है, डर है व्यक्ति के मन में, इनको दूर करने के कुछ उपाय भी होंगे, तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति अपने डर को दूर करे? उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें आप। देखो, डर आपकी सफलता का नंबर 1 दुश्मन है, इसलिए इसको दूर करना जरूरी है। और जो लोग कहते हैं ना मन का वहम है, वो आपको मुगालते में रख रहे हैं। ये ऐसे ही रियल है जैसे आपकी और बातें रियल है। आपने मान लो अपने माता पिता से बात कही, तो बात जितनी वास्तविक है उतना ही ये भय भी वास्तविक है। इसलिए भय को हटाने का प्रयास होना चाहिए, और हटाने के प्रयास में और सारी बातें अपनी जगह। पहला है एक्शन क्योर्स द फियर। आप उस काम को करने के लिए जिससे डर लग रहा है, एक्शन लीजिए। जो ही आप एक्शन लेते हैं तो आपके भय का आकार सिकुड़ करके 1/4 हो जाता है, और जब आप काम को टाल देते हैं तो उसका जो है भय बढ़ करके 4 गुना हो जाता है। आपने देखा होगा, कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसे भय रहता है यार डॉक्टर को दिखाऊंगा तो पता नहीं क्या बीमारी बता देगा, बड़ी बीमारी, और यूं करते करते वो फिर बीमारी को बढ़ा लेता है। और अगर डॉक्टर को दिखा दिया होता तो 50% तो ये संभावना थी कि साधारण बीमारी ठीक हो जाए, और 50% कोई दूसरी बात भी पकड़ में आ जाती, तो अर्ली पकड़ में आ जाती, तो उसके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती, तो उससे भय दूर हो जाता। तो एक्शन कॉजेज फियर जो है, वो एक्शन उसका इलाज है। यानी
आप अगर एक्शन नहीं लोगे, इनएक्शन लोगे तो फियर बढ़ेगा। इनएक्शन अकर्मण्य होकर के बैठ गए तो फियर बढ़ेगा। अब फियर को दूर करने के 3-4 तरीके और भी हैं। पहली बात तो है, आप अपनी बात कहिए। हेलो, अगर आप किसी को कह नहीं पा रहे हैं तो हिम्मत करिए, कहिए। हेजिटेशन तो और बढ़ा देगा आपके यानी फियर को, तो हेजिटेट नहीं होइए, अपनी बात कहिए। एक बात, जब बात कहेंगे तो खुलासा हो जाएगा, संवाद होते ही खुलासा हो जाएगा कि आपको लोगों ने पसंद किया या नहीं किया, भय खत्म, है ना। इसी तरह से दूसरा, फ्रंट सीट पे बैठिए। जहाँ कहीं भी आपको अपनी बातचीत करनी हो, आगे वाली सीट पे बैठिए, ताकि के आराम से आपस में कम्युनिकेशन हो सके, संवाद हो सके। पीछे बैठ जाते हो, पता ही नहीं चलता, आलस में रहते हो, करते रहते हो। तीसरा क्या, चलो तो 25% फास्ट चलो, ताकि आपको भी महसूस हो कि मैं कुछ बड़ा काम करने जा रहा हूँ, लोगों की भी अंदर आपकी एक सुंदर छवि। और दूसरा, आंख मिला करके बात कीजिए। जब आंख मिला करके बात नहीं करते हो तो अगला लगता है कि अंदर कोई भय है, इसके कोई चोरी है जो छुपा रहा है। तो इसलिए आप, और दूसरा फिर क्या है, आप जो भी काम करो उसके बारे में थोड़ा ज्ञान ग्रहण करो और छोटे छोटे कामों को पूरा करो। तो भय, जब छोटे छोटे काम पूरे कर लोगे ना, भय दूर हो जाएगा। जब उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो भय दूर हो जाएगा। अगर ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी भय है तो फिर सच्चा भय है, ऐसे काम को नहीं करना। जैसे आग में मालूम है कि अंगुली डालने से जलती है, तो फिर ये भय तो अच्छा है। तो जो पॉजिटिव भय है उन्हें तो रहने दीजिए, पर जो निगेटिव भय है उनको एक्शन लेकर के दूर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीवन में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपको भय लग रहा है तो वो भय को हटाइए और अपना काम जो है एक्शन कीजिए, तभी वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। जैसा कि सर आपने भी बताया हमें, हर एक वीडियो में आप हमें सिखाते भी रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन से हम सब कुछ पा सकते हैं। किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो अच्छा स्वास्थ्य, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो उसको दूर किया जा सकता है, किसी के रिलेशन खराब है तो रिलेशनशिप को भी व्यक्ति जो है अच्छे मधुर संबंधों में कन्वर्ट कर सकता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि वो व्यक्ति अपने आप में जो चीज चाहता है उसको बिल्ड कर सकता है, पा सकता है। लेकिन इस चीज को हम प्रोफेशन के रूप में ले कि हम इसे लोगों को सिखाएं, रोजगार दें और उससे हमें आमदनी हो, हमारा नाम हो, प्रतिष्ठा मिले, तो कैसे पॉसिबल है सर? क्या इसको रोजगार के रूप में लेना चाहिए? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन दोनों एक ही बात है। और मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग ये कहता है कि आप बड़ा सोचिए। जब अट्रैक्ट कर रहे हो तो बड़ी चीज़ अट्रैक्ट करो। लेकिन इनके लिए अभी मैंने जो बात बताई ना, चीज़ कब अट्रैक्ट होगी, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि भाई ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और कर लूँगा, तो वो आपके जीवन में चली आएगी। सिर्फ आप मुंह से कहते रहो करोड़पति बन जाओ, करोड़पति नहीं। जब आपका अंदर वाला स्वीकार कर लेगा कि मैं तो पैदा ही करोड़पति होने के लिए आऊँ, वो तो फिर आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ करोड़पति बनते हैं, ऐसे लोगों से मिलोगे, ऐसे काम करोगे जो आपको करोड़पति, आपके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी, है ना। जैसे मैंने जब एमकॉम किया तो मेरे अंदर एक फीलिंग आ गई, भाई मैं तो लेक्चरर बनूंगा। और मैंने लेक्चरर जब तक नहीं बना, पीछे पड़ा रहा और लेक्चरर बनूंगा। फिर मैंने कहा ऑफिसर, मेरे अंदर आ गई वो, तो मैं विजुअलाइज भी करता अपने आप को ऑफिसर, मैं कॉन्फिडेंस भी रखता, फेथ भी रखता। आप क्या सोचते हैं, हेलो, क्या आप करते हैं, क्या आप बोलते हैं, आपके जीवन में अट्रैक्ट नहीं होगा। तो क्या चीज़ अट्रैक्ट होगी? जो आप अंदर से मानते हैं अपने आप को। आप अपने आप को ऑफिसर मानते हैं तो ऑफिसरी आपके चरणों में आगे रहेगी। अपने आप को यदि करोड़पति मानते हैं तो करोड़पति बन जाएंगे। अब इसका एक उदाहरण है, सुनिए। आप रोजगार करने चले हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और किसी ने आकर के कहा अरे यार ये तो आजकल चलता ही नहीं है, बस आपने छोड़ दिया। इसका मतलब आप अंदर से मजबूत नहीं थे। जब अंदर से मजबूत बन करके बार बार अपने आप को समझा करके और अपनी 9 पॉइंट एनर्जी है उनको एनर्गाइज करके, वो बहुत ज़रूरी है कि अंदर की ऊर्जाएं आपकी उस बात को स्वीकार कर ले, और फिर आप इस रोजगार को करोगे तो हजारों लोग इसमें लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, आप भी कमा पाओगे। बस ज़रूरत यह है किसी अच्छे व्यक्ति से, जिम्मेदार व्यक्ति से, हम जैसे से सीख लीजिए। 3 दिन का वर्कशॉप है, मैं उसमें सिखा देता हूँ, और 7 दिन के वर्कशॉप में आपको मास्टर ट्रेनर बना देता हूँ। आप मेरा वर्कशॉप अटेंड करें, मास्टर ट्रेनर का करके अटेंड इस रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। और आप अगर ऑलरेडी किसी रोजगार में लगे हुए हैं तो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, और एक शानदार
आपको रोजगार मिलेगा, जिससे आपके मन को भी तृप्ति होगी। थैंक यू सो मच डीडी सर। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से इस बुक के बारे में आप हमें और बाकी के वीडियोस में भी गाइड करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपके पास में इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहे। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जो है शेयर कीजिए। और आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वर्कशॉप की जानकारी ले सकते हैं। आप सभी ने इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात करेंगे नए चैप्टर में कुछ नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।